तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन के आखिरी टॉपिक पर हैं, वो है तुम्हारा स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ और स्टोक्स थ्योरम का प्रॉब्लम, जैसा कि तुमने देखा होगा कि प्रॉब्लम सेक्शन में बहुत अधिक दिक्कत नहीं करता है, तुमने गौर से देखा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो थ्योरम ही मेन है। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट, इसके बाद हम लोग स्टोक्स थ्योरम को बनाएंगे सवाल, उसके बाद वापस आके थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम statement, let S be a piecewise smooth surface bounded by a piecewise smooth simple closed curve C. Let function of x, y, z be a continuous vector function which has continuous first partial derivative, derivative first partial derivative in a region of space which contains S in its interior, then ये बोलता है कि क्लोज्ड कर्व सी एफ डॉट डी आर बराबर सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस या फिर कर्ल एफ डॉट डी एस, यही बोलना चाहता है। ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बारे में बात करता है, लाइन और सरफेस इंटीग्रल के बारे में बात बोलता है, जहां पर वेयर सी इज traversed in the positive direction, the direction आगे उतना जानने की जरूरत नहीं, ठीक। मतलब ये बोलना चाहता है कि S कोई, ये स्टेटमेंट हो गया, इसका स्टेटमेंट हो गया। S कोई पीसवाइज स्मूथ सरफेस है, S कोई पीसवाइज स्मूथ सरफेस है, बाउंडेड बाय ए पीसवाइज सिंपल क्लोज्ड कर्व C। S कोई पीसवाइज स्मूथ सरफेस है जो कि बाउंडेड है पीसवाइज स्मूथ सिंपल क्लोज्ड कर्व C की। f ऑफ एक्स वाई जेड कोई कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कोई कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है which has continuous first partial derivative, जिसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है। फंक्शन f जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है जिसका
जिसका हैज फर्स्ट कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन ए रीजन ऑफ स्पेस विच कंटेन्स एस, जो कि एस को कंटेन कर रहा है इन इट्स इंटीरियर, देन बोलता है कि लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर क्लोज कर्व सी बराबर होगा डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस के ओवर द सरफेस एस, या बोलेंगे कर्ल एफ डॉट डी एस के। सी इज ट्रैवर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। यही है तुम्हारा इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखने के बाद स्टेटमेंट को परीक्षा के समय एकदम दिमाग में लेके चलना है। इसका हम लोग देख लेते हैं कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। इसी को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। लेट एफ बराबर f1i f2j f3k, लेट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर n ऑफ s मैक्स एंगल, ये तुम पहले भी जानते हो, अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तुम पहले भी देख लिए हो कि आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एन किस तरह से एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा बनाता है। तब हम लोग लिख सकते हैं देन एन बराबर कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे कॉस गामा के। तब डेल क्रॉस एफ का वैल्यू तुम्हें निकालना है, तुमको दिखाई दे रहा है डेल क्रॉस एफ का वैल्यू आई जे के ऐसे ही निकाला जाता है, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, एफ का f1 f2 f3 f1 f2 f3 इसका वैल्यू हम लोग निकाल लें। इसको ब्रेक करके अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो आएगा आई, देखो डेल f3 बाई डेल y माइनस डेल f2 बाई डेल z प्लस j डेल f1 बाई डेल z माइनस डेल f3 बाई डेल x प्लस k डेल f2 बाई डेल x माइनस डेल f1 बाई डेल y। ये निकाल लिया हम लोग डेल क्रॉस एफ, आई के साथ ले लिया डेल f3 डेल f2 डेल z, ठीक है, जे के साथ ले लिया डेल f1 डेल z डेल f3 डेल x प्लस के साथ ले लिया डेल f2 डेल x बाई डेल f1 डेल y। ले लो तो कोई दीपक? यस सर, हो गया सर। ओके, जैसा कि तुम देख रहे हो हम लोग कार्टेशियन इक्विवेलेंट देख रहे हैं, मतलब इसी को कार्टेशियन निकाल रहे हैं। तो डेल क्रॉस एफ निकाल लिया हम, मेरे पास एन मौजूद है, उसके बाद हम लोग एफ डॉट डी आर निकालेंगे और दोनों को बराबर करके देखेंगे कि क्या ये आता है। वेरिफिकेशन में नो प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि वेरिफिकेशन का लाइन इंटीग्रल भी हमें आता है, सरफेस इंटीग्रल भी निकालना आता है, तो इसलिए इसमें बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग निकाल लें डेल क्रॉस एफ डॉट एन, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है डेल क्रॉस एफ डॉट एन निकालना है सरफेस में। तो इसको निकालेंगे तो डेल f3 बाई डेल वाई माइनस डेल f2 बाई डेल जेड इंटू आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस डेल f1 बाई डेल जेड, ये वाला देख रहे हो, माइनस डेल f3 बाई डेल एक्स इंटू आ जाएगा कॉस बीटा प्लस डेल f2 बाई डेल एक्स माइनस डेल f1 बाई डेल वाई इंटू आ जाएगा कॉस गामा। ये आ गया मेरे पास ये पूरा वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं लाइन इंटीग्रल का f डॉट डी आर। f मेरे पास है f1i f2j f3k डॉट डी आर का मतलब है dxi dyj
dz अब अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, मेरे पास दोनों वैल्यू पता है तो स्टोक्स थ्योरम कैन बी रिटन एज, मेरे पास सरफेस इंटीग्रल का अंदर वाला जो वैल्यू है वो भी पता है, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू के अंदर जो पता है वैल्यू वो भी पता है, तो देन बाय स्टोक्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम यही ना बोला था कि क्लोज कर्व सी एफ डॉट डी आर बराबर सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस। तो इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर दें, इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा f1 dx, f2 dy, f3 dz आ गया क्लोज कप सी, और इधर आ गया ये वैल्यू पता है हमें, देखो ये वाला डेल f3 बाई डेल y माइनस डेल f2 बाई डेल z इंटू कॉस अल्फा प्लस डेल f1 बाई डेल z डेल f3 बाई डेल x इंटू कॉस बीटा प्लस डेल f2 बाई डेल x माइनस डेल f1 बाई डेल y इंटू कॉस गामा होल का इंटू ds। यही था, यही तो तुम्हारा स्टोक्स थ्योरम का कार्टेशियन फॉर्म। तो यहीं पर हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म खत्म होता है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है f मेरे पास है, dr मेरे पास है, तो f डॉट dr निकाल ले, हम लोग f डॉट dr को निकाल ले। मेरे पास डेल क्रॉस f था मेरे पास n था, तो हम लोग डेल क्रॉस f डॉट n निकाल के दोनों का वैल्यू को पुट कर दिए, यही कहलाया कार्टेशियन इक्विवेलेंट। अब जो है हम लोग इसी का प्रूफ भी कर लेते हैं। चलो इसका प्रूफ इतना कर लिए तो इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। तो हम लोग वापस आ रहे हैं इसका प्रूफ, सवाल हम लोग बनाएंगे, सवाल में बहुत दिक्कत नहीं है, तो पहले हम लोग प्रूफ को कर लेते हैं। तो प्रूफ काफी बड़ा है इसका, 1 बाय 1 करके हम लोग को देखना पड़ेगा प्रूफ में। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं लेट एस बी ए सरफेस which is such that its projection on xy, yz and zx plane are regions bounded by सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। कोई भी थ्योरम शुरुआत में बड़ा जरूर दिखाई देता है। जैसे तुमने अगर मेरा बात विश्वास नहीं है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को तुम 3 पार्ट में करके या 3 पार्ट में बना के देखो, तुम 2 बार बनाओगे तुम्हें प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा आसान नजर आएगा, क्योंकि थ्योरम तो एक ही है ना, वो बदलने वाला तो है नहीं। तो अगर तुम इसको पार्ट पार्ट करके थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रांग करके बनाओगे तो तुम गौर से देखोगे ये थ्योरम पार्ट भी तुम्हें आसान नजर आएगा, ये थ्योरम पार्ट भी तुम्हें ज्यादा आसान नजर आएगा अगर तुम इसको ध्यानपूर्वक देखो तो। सपोज S can be represented in the form z बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, y बराबर g ऑफ एक्स जेड एंड x बराबर h ऑफ जेड वाई। बोलता है कि S be a surface which is such that S एक ऐसा सरफेस है such that its projection on x, y, z and zx plane, S का प्रोजेक्शन xy प्लेन पर, yz प्लेन पर, zx प्लेन पर आर रीजन्स, वो एक रीजन होगा जो कि बाउंडेड होगा सिंपल क्लोज कर्व से। मान लिया जाए S कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म z बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, y g ऑफ एक्स जेड और x h ऑफ जेड वाई, वेयर f and g are h, where f,
GHR continuous functions and continuous first partial derivatives and continuous first partial derivatives तो गौर से अगर देखो तुम, नाउ consider the integral double integral over S del cross f1i dot n ds। del क्रॉस f1i, तुम गौर से देख रहे हो, डेल क्रॉस n का वैल्यू जो हम लोग डालते थे, डेल क्रॉस f का जो वैल्यू निकाले हैं, तो हम लोग डेल क्रॉस f1i डॉट n ds का वैल्यू निकालेंगे और बाकी बात को हम लोग सिमिलरली लिखने वाले हैं। ले लो तो दीपक। हो गया सर। ओके, इस वैल्यू को देखना, सरफेस इंटीग्रल ओवर एस डेल क्रॉस f1i डॉट n ds, इसका हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं। घबराना मत, थ्योरम बड़ा है, लेकिन हम बार बार बताएं कि इसका कुछ पार्ट बड़ा होता है, बाकी बात कुछ पार्ट ही जिसमें डिफिकल्टी आती है। कंसीडर द इंटीग्रल हम लोग किए हैं, इस इंटीग्रल पर ध्यान दोगे। कंसीडर द इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल एस डेल क्रॉस f1i डॉट n ds, इस इंटीग्रल को कंसीडर किए हम लोग, तो हम लोग निकाल लेते हैं डेल क्रॉस f1i का वैल्यू बराबर आ जाएगा i j k डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, यहाँ पर f1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा डेल f1 बाई डेल जेड जे माइनस डेल f1 बाई डेल वाई एक्स डेल वाई के। इसको ले लोगे, इसको f1 को लोगे तो यह आ जाएगा, तुम गौर से देखो, i को ले लोगे, जे को ले लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा डेल f1 बाई डेल जेड, ये आ जाएगा, और एक आ जाएगा तुम्हारा ये वाला डेल f1 बाई डेल वाई। इस तरह से तो डेल f1 बाई डेल जेड डेल f1 बाई डेल वाई के। ओके, अब हम लोग एक फिगर बनाते हैं। जीरो ओरिजिन हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, एक हम लोग इस तरह का फिगर बना लेते हैं। ये पूरा एस है, ये छोटा सा डेल एस है ds, इस पर कोई आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल n है, जो कि तुमको पता है जेड एक्सिस के साथ गामा का एंगल बना रहा है। ये इसका बाउंड्री सी है, ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन r है, जिसका बाउंड्री टाउ है, ये टाउ है, टाउ। ओके, ठीक है तैयार। ये s एक सरफेस है जिसका बाउंड्री सी है, छोटा एलिमेंट इसका ds है, उस ds के किसी पॉइंट पर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल n है, जो कि जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन r है, जिसका बाउंड्री t है। इतना दूर आ गया, इतना दूर में कोई दिक्कत कहीं नहीं लग रहा होगा, सब ठीक ठाक। शुरू करते हैं हम लोग।
तो मेरे पास डेल क्रॉस F1I डॉट एन, तो डॉट एन का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो डेल F1 बाई डेल जेड जे, इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, डेल F1 क्रॉस F1I का वैल्यू डेल F1 बाई डेल जेड जे माइनस डेल F1 बाई डेल वाई के डॉट एन है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो डेल F1 बाई डेल जेड जे डॉट एन माइनस डेल F1 बाई डेल वाई के डॉट एन। अब डेल F1 बाई डेल जेड जे डॉट एन का वैल्यू आ जाएगा कॉस बीटा, डेल F1 बाई डेल वाई के डॉट एन का वैल्यू आ जाएगा कॉस गामा। कैसे? गौर से देखो, जे डॉट एन मॉडुलस ऑफ जे मॉडुलस ऑफ एन, जे डॉट एन के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा? कॉस बीटा, चूंकि जे है तो कॉस बीटा बनेगा, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1, तो ये हो गया कॉस बीटा। और के डॉट एन तो मॉड के एन का मॉड, और के और एन के बीच बनेगा कॉस गामा, ये बन गया 1 इंटू 1 इंटू कॉस गामा। इस तरह से वैल्यू पुट कर दिया। तो अब मेरे पास वैल्यू पता चल गया है, डेल क्रॉस F1I डॉट एन ds डबल इंटीग्रल s, इसको वैल्यू पुट कर दिया हम लोग पूरा वैल्यू को, डेल F1 बाई डेल जेड कॉस बीटा, डेल F1 बाई डेल वाई कॉस गामा इंटू ds। तो गौर से देखो, मेरे को डेल क्रॉस F1 शुरू में निकाले, उसके बाद डेल क्रॉस F डॉट एन निकाले, जो डॉट एन के बीच का वैल्यू कॉस गामा, के डॉट एन के बीच का वैल्यू कॉस गामा, इस पूरे का वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए डेल क्रॉस F डॉट एन ds का। वी शैल प्रूव दैट डबल इंटीग्रल s डेल F1 बाई कॉस बाई डेल जेड कॉस बीटा माइनस डेल F1 बाई डेल गामा डेल वाई कॉस गामा, और ये बराबर इंटू ds, ये बराबर हो जाएगा क्लोज कर्व C F1 dx। तो ये वैल्यू, इसका छोटा वैल्यू F1 है, याद करो F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz था, तो इसका एक पार्ट लेके चले थे हम लोग। तो अगर हम लोग F1 dx के वैल्यू के बराबर प्रूफ कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो आधा थ्योरम हम लोग का कंप्लीट हो गया है, आधा हम लोग का और बचा हुआ है। ले लो तो दीपक। तो अगर इतना बराबर इतना प्रूफ कर दें तो बाकी बात हम लोग सिमिलरली लिखने वाले हैं। इतना बराबर इतना प्रूफ कर दें तो बाकी बात हम लोग सिमिलरली लिखेंगे। ये तुम देख रहे हो, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एन जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। ऑब्वियसली जेड एक्सिस है तो यहाँ वाई भी है, यहाँ एक्स भी है, तो एक को हम लोग लेके चलते हैं, बाकी बात सिमिलरली लिखते हैं। चले अब हम लोग लेट आर बी द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। प्रॉब्लम में कोई जान नहीं है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, तो थ्योरम को बढ़िया से देखना है। प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन द एक्स वाई प्लेन। आप देख रहे हो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किस प्लेन पर है? एक्स वाई प्लेन पर है। And let tau be its boundary। tau इसका बाउंड्री है। using the representation z बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, z बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इस एक्स वाई प्लेन का कोई फंक्शन है ऑफ एस ले लिया। तो हम लोग लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना, क्लोज कर्व C F1 x y z dx F1 x y z, मतलब F1 जो है x y z का फंक्शन है, वास्तव में F1 है ये, लेकिन F1 x y z का फंक्शन है, इंटू ds को हम लोग लिख सकते हैं इसका टाउ। F1 z के स्थान पर हम लोग डालते हैं x y
फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स। जेड के स्थान पर डाल दिए, यहाँ पर बाउंड्री टाउ इसका बाउंड्री है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर टाउ f1 एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस 0 इंटू डी वाई। इसमें 0 इंटू डी वाई लगा दिया बराबर इसको लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल ओवर आर माइनस डेल f1 बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई बाय ग्रीन्स थ्योरम। बाय ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम में यही बोलता था कि ये लाइन इंटीग्रल बराबर हो जाएगा, ये लाइन इंटीग्रल बराबर हो जाएगा रीजन आर के डेल f1 बाई डेल वाई, तुम देख पा रहे हो dx dy बाई ग्रीन्स थ्योरम। अब बट डेल f1 बाई डेल वाई एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो डेल f1 बाई डेल वाई, यहाँ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, प्लस डेल f1 बाई डेल जेड एक्स वाई जेड का फंक्शन है इंटू डेल एफ बाई डेल वाई, जहां पर z बराबर मेरे को दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब इसको हम लोग लिख पाएंगे सी f1 एक्स वाई जेड डी एक्स। वास्तव में हम लोग वैल्यू इसी का निकाल रहे थे, बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग वैल्यू पुट कर दे, इसका ये आ जाएगा डेल f1 बाई डेल वाई प्लस डेल f1 बाई डेल जेड इंटू डेल एफ बाई डेल वाई। यही वैल्यू को f1 एक्स वाई जेड की जगह f1 लिख रहे हैं, यहाँ भी f1 लिख रहे हैं, इंटू डी एक्स डी वाई। इसी वैल्यू को हम लोग को यूज करना है। ले लो तो दीपक। ओके सर। बड़ा जरूर है, इसको 3 पार्ट में हम लोग बांटेंगे और बना लेंगे, बहुत भारी परेशानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत है, तुम लोग को दोबारा इसको देखना पड़ेगा। लास्ट पार्ट है इसका, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। नाउ z बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ द surfaces can be written as z माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसको मान लेते हैं हम लोग फाई ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0। यहाँ से हम लोग ग्रेड फाई अगर निकाले, ग्रेड फाई का मतलब डेल बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स आई माइनस डेल एफ बाई डेल वाई जे प्लस के, ग्रेड फाई। तो ग्रेड फाई निकल गया। तो ग्रेड फाई कैसे निकालते हैं तुमको पता ही होगा, डेल बाई डेल एक्स करके ग्रेड फाई निकालने का तरीका तुम जान ही रहे हो। ग्रेड फाई बराबर होता है ना आई डेल बाई डेल एक्स, डेल फाई ऐसे, डेल फाई का मतलब आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड इंटू फाई को अंदर ले जाओगे, आई डेल फाई बाई डेल एक्स, जे डेल फाई बाई डेल वाई, के डेल फाई बाई डेल जेड। फाई का वैल्यू डालोगे ये वाला के। लेट मॉड ऑफ ग्रेड फाई बराबर मान लिया जाए कोई ए है, सिंस ग्रेड फाई इज नॉर्मल टू एस, देन एन बराबर प्लस माइनस ग्रेड फाई बाई मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ग्रेड फाई बाई मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाई को ए मान लिया है।
neglecting the minus sign, therefore n बराबर आ गया प्लस ग्रेड फाइव बाई ए। ग्रेड फाइव का वैल्यू रख देते हम लोग। मेरे पास n का वैल्यू मौजूद है cos अल्फा i, cos बीटा j, cos गामा k बराबर इसका वैल्यू ग्रेड फाइव का पता है ना, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स आई 1 बाई ए, ये वाला ग्रेड फाइव का वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस 1 बाई ए डेल एफ बाई डेल वाई इंटू जे प्लस 1 बाई ए इंटू के। तो cos अल्फा का वैल्यू आ गया मेरा 1 बाई ए डेल एफ बाई डेल एक्स, इक्वेट कर दिया। cos बीटा का वैल्यू आ गया माइनस 1 बाई ए डेल एफ बाई डेल वाई, और cos गामा का वैल्यू आ गया 1 बाई ए। चूंकि वी नो, हम लोग जानते हैं ds बराबर dx dy बाई cos गामा, dx dy बाई cos गामा का वैल्यू 1 बाई ए डाल देते हैं, यह आ जाता है a dx dy। मेरे पास ds का वैल्यू भी है। लास्ट में हम लोग s, अब लास्ट आ गया डेल f1 बाई डेल z cos बीटा माइनस डेल f1 बाई डेल y cos गामा इंटू ds। तो ds का वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग, r डेल f1 बाई डेल z cos बीटा का वैल्यू माइनस 1 बाई ए डेल f बाई डेल y माइनस डेल f1 बाई डेल y cos गामा का वैल्यू तुम देख पा रहे हो, cos गामा है, cos गामा का वैल्यू 1 बाई ए वैल्यू पुट कर दिया, इंटू ds का वैल्यू a dx dy। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो माइनस r डेल f1 बाई डेल y प्लस डेल f1 बाई डेल z इंटू डेल f बाई डेल y dx dy। कुंदन ले लो तो दीपक, ले लिए सर। ओके। लास्ट हम लोग का आ गया है बड़ा थ्योरम, काफी बड़ा थ्योरम। इसको हम लोग दोबारा भी रिवीजन करेंगे अगले क्लास में। आज हम लोग खाली प्रूफ कर रहे हैं, अगले क्लास में और एक बार 10 मिनट 15 मिनट इस पर लगाएंगे हम। देन मेरे पास f1 dx है, क्लोज कप c बराबर आ गया है मेरे को s डेल f1 बाई डेल z cos बीटा डेल f1 बाई डेल y cos गामा इंटू ds का वैल्यू हम लोग निकाले, जो कि आ गया है सरफेस इंटीग्रल s डेल क्रॉस f1i डॉट n ds के। सिमिलरली by projection on other coordinate planes c f2 dy, ये f1 dx के लिए है। सिमिलरली अगर f2 dy के लिए करते तो s डेल क्रॉस f2j मिलता डॉट n ds, और एक बार करते तो c f3 dz मिलता s डेल क्रॉस f3k डॉट n ds। सबको ऐड कर देते हैं, एडिंग दीज सबको ऐड करेंगे तो मेरे को मिलेगा f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz बराबर सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस f1i प्लस f2j प्लस f3k डॉट n ds। तो ये मेरे को हो गया क्लोज कर्व सी f डॉट dr का वैल्यू, ये हो गया मेरे को डेल क्रॉस f डॉट n ds।
Hence, Stokes theorem is proved. Stokes theorem is proved. ले लो तो दीपक थोड़ा इसको, लास्ट हो गया है, तुम लोग भी उग रहे हो गया। Yes. तो एक प्लेन के लिए निकालते हैं f1 dx बराबर इतना आया। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑन अदर कोऑर्डिनेट प्लेन्स, दो और प्लेन्स पर लेंगे, एक पार्ट निकालेंगे, दूसरा पार्ट सिमिलरली करेंगे, तो ये f1 की जगह f2 आ जाएगा, डेल क्रॉस f1 f2 j आ जाएगा, एंड ds अपनी जगह पर। सिमिलरली f3 dz निकालते हैं तो डेल क्रॉस f3 k आता, डॉट एंड ds, सबको ऐड करेंगे तो f1 dx f2 dy f3 dz, यही तो f डॉट dr का वैल्यू है। और इधर अगर जोड़ते हैं हम लोग तो डेल क्रॉस f1i प्लस f2j प्लस f3k डॉट एनडीएस जोड़ेंगे तो, और यही वैल्यू किसका है, कैपिटल F का, तो डेल क्रॉस F डॉट एनडीएस बराबर F डॉट dr। ये लाइन इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल। तो कोई पूछेगा स्टोक्स थ्योरम क्या है, तो तुम लोग बोलोगे स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच के रिलेशन को जनरेट करता है, बीच के रिलेशन को डेवलप करता है। स्टोक्स थ्योरम पर लास्ट 15 मिनट क्लास हम लेंगे अगले क्लास में, आज बहुत ज्यादा हो गया है, एक्चुअली बहुत बड़ा है। तो एक बार तुम लोग भी देख के रखना, हम एक बार और समझाएंगे, 3 पार्ट में इसको करेंगे, तीनों पार्ट समझाएंगे। तुम लोग स्टेटमेंट है उसका कार्टेशियन वाला करके रखना, कार्टेशियन वाला अलग अलग जो किए थे। प्रूफ से हम स्टार्ट करेंगे, 3 पार्ट में बांटेंगे, तीनों पार्ट इजीली समझा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय सब।